दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पे एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन लोग मरने का फीलिंग लेने के लिए जिंदा रहते हुए ताबूत में बंद हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कुछ सालों पहले ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे लोग दांत को उजला नहीं काला करना पसंद करते थे और लोग अपने आप को खूबसूरत समझते थे? और क्या आपको पता है कुछ ऐसे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, मेरा यकीन कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है अफ्रीका के एक घाना नामक देश में वहाँ पे लोग मरने को सेलिब्रेट करते हैं और जो लोग मर जाते हैं उनको रंग बिरंगे ताबूतों में भरते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा वो लोग आके करते क्यों हैं? क्योंकि मरने के टाइम पे मतलब नॉर्मली सब लोग दुखी होते हैं क्योंकि उनका कोई लविंग उनसे जुदा हो गया रहता है, लेकिन वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि उनको लगता है पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते हैं क्योंकि दूसरे जन्म में मतलब कि मृत्यु से जन्म की शुरुआत होती है। इसलिए वो ऐसा करते हैं ताकि उनका अच्छा जगह जन्म हो और वो उसको ज़्यादा दुख और सैडनेस से नहीं, कुछ खुशी से मनाते हैं कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है। मतलब न्यू बॉर्न के लिए, मतलब कि मृत्यु से नए जन्म की शुरुआत होगी, कुछ ऐसा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जापान में हर 6 साल बाद एक ऐसा सेलिब्रेशन यानी कि त्यौहार मनाया जाता है जिस दिन लोग बड़े बड़े पहाड़ों के पेड़ों को रस्सी की मदद से खींचते हैं और जैसे ही वो गिरता है उस पर लोग बैठ जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि आप ऐसा कभी मत करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के टांग टूट जाते हैं, तो मौत भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि जब वो पेड़ गिरता है उसकी वजह से, या फिर उस पर बैठ के सवारी करने की कोशिश करते हैं। और आप अब सोच रहे होंगे आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं जब इसमें जान का खतरा है? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि वो बहुत निडर है, बहादुर है, तो अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया में हर जगह बॉर्डर से ही एक दूसरा देश, एक दूसरा राज्य, एक दूसरा जिला, एक दूसरा गांव बटा रहता है ना नॉर्मली? लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर दो देशों के बीच कौन सा है? तो आज मैं बताती हूँ। तो वो सबसे लंबा बॉर्डर वाला जो 2 देश हैं वो है अमेरिका और कनाडा। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे उन दोनों के बॉर्डर की जो लंबाई है वो सिर्फ 20 फुट है। और आप सोच रहे होंगे इतना कम दूरी, मतलब कि बहुत कम। तो वो इसलिए क्योंकि उन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा, मतलब बीच में जंगल पड़ता है। तो ये जो बॉर्डर है ना वो 2-3-4 पेड़ काट के बनाया गया है, मतलब तो वहाँ पे इतनी दूरी लंबाई है, तो उसको बोलते हैं स्लैश। दैट्स इंटरेस्टिंग ना। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है दुनिया में जब भी शादियाँ होती हैं तो लड़कियाँ रोती हैं, वो बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट की वजह से बहुत कुछ चेंजेस होते हैं लड़कियों की लाइफ में। लेकिन चीन में एक छोटा सा गांव है, तुजिया नाम है उसका, वहाँ की तो अनोखी बात है। वहाँ पे लड़कियाँ अपनी माँ के साथ मिलके 1 महीने पहले से रोने का अभ्यास करती हैं, मतलब रोने की प्रैक्टिस करती हैं रोज़ रोज़, ताकि वो शादी वाले मतलब दिन, दूसरे दिन जब विदाई हो तो वो अच्छे से रो पाएँ। आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें रोने का प्रैक्टिस क्यों कराया जाता है, मतलब इतना तामझाम क्यों? तो इसलिए क्योंकि रोना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई लड़की शादी वाले दिन, मतलब दूसरे दिन विदाई में अच्छे से नहीं रोती है तो उसकी बहुत बदनामी होती है और उसके रिश्तेदार, उसके मतलब सगे संबंधी उसको बहुत ताना मारते हैं। तो वहाँ पे 1 महीने पहले से शादी के साथ रोने की भी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। क्या आपको भी इंटरेस्टिंग लगा ये फैक्ट जान के? और क्या आप भी अपनी शादी में ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हो गर्ल्स? फैक्ट नंबर 7, नॉर्मली जब कोई गलत काम करता है या फिर चोर डाकू को जेल में बंद किया जाता है, जेल में बंद करने का लोगों का मतलब होता है कि बहुत बुरी लाइफ होती है वहाँ पे, बहुत उनसे काम कराया जाता है। लेकिन क्या आपको जान के बहुत हैरानी होगी, मतलब क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा जेल भी है जो कि पूरा आलीशान जैसे होटल जैसा है? तो आप सोच रहे होंगे ऐसा सच में हो सकता है क्या? तो हाँ, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे आलीशान होटल जैसा जेल होता है और वहाँ के कैदियों को मतलब बिल्कुल अच्छी सुख सुविधाएं दी जाती है, बिल्कुल एकदम होटल में जैसे ट्रीटमेंट होता है VIP, वैसा ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर बुरे लोग को अच्छा माहौल और अच्छे से उनकी केयर की जाए तो वो अच्छा आदमी बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज कवाई नामक एक देश है वहाँ पे होती है? और आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे एक इनकोचको, मैं शायद सही बोल रही हूँ, आप पढ़ लो नाम,
और इसी जगह पे एक मुखिया है जिनका नाम कुछ ये है जो कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप पढ़ के जान सकते हो। इन्होंने अभी तक 800 से ज़्यादा लड़कियों के चाइल्ड मैरिजेस को रोका है और उनको शिक्षित किया है। दैट्स इंटरेस्टिंग ना, ऐसे देश में जहाँ पे मतलब पूरा ही समाज उसके सपोर्ट में हो और वहाँ पे कोई मतलब उसको नो बोले और फिर उसके मतलब रोकने के लिए, उसके उपाय के लिए मतलब काम करे। दैट्स इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बालों को आपको जमाना होता है, मतलब फ्रीज करना होता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फ्रीजिंग हेयर कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में क्या होता है आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कॉन्टेस्ट में आपको एक बहुत बड़े गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाने को बोला जाता है और आपके जो बाल होते हैं वो बाहर होते हैं। अब फ्रीज कैसे होंगे बाल, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री होता है और जिसकी वजह से आपके बाल फ्रीज हो जाते हैं, मतलब वो जम जाते हैं। और जिसके बाल सबसे अनोखे स्टाइल में फ्रीज होता है, मतलब कि कुछ आकृति बन जाती है जिसके बालों से, उसको प्राइज़ दिया जाता है। क्या आपको इस तरीके का कॉन्टेस्ट के बारे में पता था? अब और अगर अभी जान के हैरानी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है 19वीं सदी तक, मतलब 19th सेंचुरी तक जापान में एक ऐसा कल्चर था जिसके तहत लोग नहीं, महिलाएं खासकर अपने दांत को काला करा लेती थी। जैसे आप सफ़ेद दांत देखते हो उसकी जगह काला दांत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काले दांत का क्या मतलब, इसका कनेक्शन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, काला दांत उन लोगों के हिसाब से बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा दिखने के लिए वो लोग काले दांत करवाते थे और इस प्रथा का कुछ ये नाम है जो आप खुद पढ़ लो। तो क्या आपको काले दांत देख के कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके बताओ। और अभी के डेट में अगर कोई काले दांत करा के घूमे तो वो कैसा लगेगा? फैक्ट नंबर 3, दुनिया में बहुत सारे एक्सपेंसिव शहर हैं और मान लो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप अगर किराए पे एक घर लेते हो 1 महीने के लिए तो आपको हज़ारों रुपए देने होते हैं, लाखों तक किराए होते हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हो कि जर्मनी में एक ऐसा शहर है जिसको बोलते हैं फुगरेई, वहाँ पे 500 सालों से किराया बढ़ाया नहीं गया है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे 1 महीने का एक रूम का किराया कितना है, सिर्फ 0.88 यूरो, जो कि पूरे साल का अगर मिला दें तो महज $1। दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वहाँ का कोई मकान बनाए तो फिर अगर कोई किराए पे देगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा। मतलब आप खुद सोचो कि अगर कोई लाखों रुपए लगा के घर बनवाता है तो लोग को क्यों किराए पे देगा जब वहाँ पे इतने कम रुपए मिलते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सभी जानते हो जर्मनी में अगर आप 30 साल के हो, आपका 30वां बर्थडे है लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपको मेड का काम करना पड़ता है। मतलब आपको घर की सीढ़ियाँ साफ़ करनी पड़ती है, लोगों के जूते साफ़ करने पड़ते हैं। मतलब ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि उनके लिए बुरा लगे उनको, मतलब कि उनको परेशान करने। फैक्ट नंबर 1, आज के इस वीडियो का सबसे स्टार्ट जो पॉइंट मैंने शुरू किया था वो ये है कि जापान में 16 दिसंबर को एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग जिंदा रहते हुए भी ताबूत में घुसते हैं और कुछ देर बिताते हैं और वो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए ताबूत में बंद होते हैं कि मरने के बाद कैसा फील आता है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। तो लोग जिंदा रहते हुए भी ताबूत में रहने की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए ये करते हैं। मतलब आपको अजूबा नहीं लग रहा है? मतलब कौन चाहेगा कि अपना दम घुटे ताबूत में बंद रखे? क्या आप ऐसा करना चाहोगे? ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहोगे? मुझे कमेंट्स करके बताओ। मुझे तो नहीं चाहिए भाई जिंदा रहते हुए ऐसा एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट्स करके बताना एंड इसी तरीके के शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो एंड ऑल पे ही क्लिक करना एंड ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन पे आए। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो बड़ा सा लाइक करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, जय हिंद।